हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए फॉर ऑल द यूपीएससी ईपीएफ एस्पायरेंट्स। तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेक्स ग्रुप। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ईपीएफओ के एडमिट कार्ड सबके आउट हो चुके हैं आपके, और 5 सितंबर को एग्ज़ाम है जो एज़ यूजुअल होना था, जिसकी पूरी पॉसिबिलिटी थी। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से कह रहे थे कि सर आपकी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही थी जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल थी, और आपने वो बीच में बंद क्यों कर दी। तो देखिए, मेरी थोड़ी सी अभी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस चक्कर में उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाया। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर उसे दोबारा शुरू करिए। देखिए, उसे दोबारा भी शुरू कर देंगे, लेकिन यहाँ मैं आपके से थोड़ी सी वैसे बात करने आया हूँ अलग अबाउट दी एग्ज़ाम। तो देखिए, 5 सितंबर को एग्ज़ाम है, और देखिए एक चीज़ मैं आपको अगर थोड़ा सा यहाँ एलेबोरेट करना चाहूँ। देखिए 2017 का जो हमारा एग्ज़ाम आया है ना, जो हमारा उसमें पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है, आप मानकर चलिए लगभग उसी तरह का पैटर्न रहने वाला। लेकिन आप इस तरह से मत सोचिए कि आपको मतलब किसी एक सेक्शन, 2 सेक्शन या 3 सेक्शन में ही आपको ज़्यादा स्कोर कर लेंगे तो और में हो जाएगा। आपको हर एक में कंटिन्यूटी बनानी होगी, और कुछ सेक्शन आप ऐसे पकड़िए, क्योंकि अब देखिए एंड टाइम है। अब आप किसी ऐसा तो है नहीं, अगर आपको कोई सेक्शन बिल्कुल आपने उसे छुआ ही नहीं है, अभी तक स्टार्ट नहीं करा, तो आप उसे स्टार्ट कर देंगे और फिनिश कर देंगे 10-15 डेज़ में, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप ऐसे सेक्शनों पर फोकस रखिए सबसे पहले, जो आपको ईज़िली अपने सेक्शन में अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ कंप्यूटर में देखिए, नॉर्मली पिछली बार 5 क्वेश्चन आए थे, हम मान कर चलें 5 क्वेश्चन ही आएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं। बस आपको एक कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। हल्के से आप उस चीज़ को क्लियर करेंगे, वहीं से आप स्कोर कर जाएंगे। उसके अलावा जैसे मैं बात करूँ क्वांट सेक्शन की, बहुत से देखिए बच्चे क्वांट का नाम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन आते हैं क्वांट के, और कुछ 5-6 टॉपिक हैं एरिथमेटिक के मोस्टली जिनसे क्वेश्चन आते हैं। मेंसुरेशन है, हालांकि थोड़ा सा एडवांस बन जाता है मेंसुरेशन में, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए 15-5-20 क्वेश्चंस, ये बहुत आसान है। इसके अलावा इंग्लिश की जैसे मैं बात करूँ, और इंग्लिश में पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो 8-10 क्वेश्चंस की, जिसमें सिनोनियम, ईडियम्स और फ्रेज रिप्लेसमेंट है। यहाँ आप तकरीबन एसएससी के या यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर में आए ना, उन्हीं को प्रैक्टिस करके चले जाएंगे ना, तो आप यहाँ से स्कोर कर देंगे उन क्वेश्चंस को। इसके अलावा एक टॉपिक है हमारा सोशल सिक्योरिटी, इससे 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे लगभग इससे भी, और बहुत छोटा सा टॉपिक है। आप इसको 2 या 3 दिन में ही ख़त्म कर सकते हैं पूरे इसको, सोशल सिक्योरिटी को। आपको इसके लिए बहुत एक डीप बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, 5 से 6 दिन में आप इस टॉपिक को कवर कर देंगे। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप इजीली स्कोर कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब एक जो स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स कितना पढ़ लें, कब तक का पढ़ लें। तो देखिए, सबसे पहले तो लास्ट 1 साल का तो आप पढ़िए बिल्कुल ही। लास्ट 1 साल में मैं कहूँगा थोड़ा सा और पीछे चले जाइए आप, जुलाई 2020 से, और आप पूरा अगस्त 2021 तक, यानी प्रेजेंट तक, इतना पढ़ लीजिए। यानी 6 मंथ्स पिछले, 8 मंथ, ये 14 मंथ्स, जो 1 साल से ज़्यादा ही है, तकरीबन 1.25 साल के करीब है। इतना पढ़ लीजिए, ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। और देखिए, करंट अफेयर्स पढ़ते में कुछ चीज़ों को अच्छे से इस तरीके से कर लेना, तो वहीं से स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिए, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे पड़ोसी देशों पर बहुत ध्यान देना। आजकल जो हमारे स्टैटिक जीके क्वेश्चन बन रहे हैं वो पड़ोसी देशों पर बहुत बन रहे हैं। अब आप ईपीएफओ के अगर 17 के पेपर के अकॉर्डिंग जाओगे तो देखिए उस टाइम ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते थे। ये अब 2-3 साल से ट्रेंड आ गया है। तो आप 17 के पेपर के अकॉर्डिंग मत सोचो, आप 21 के पेपर के अकॉर्डिंग सोचो। तो आप एक चीज़ ये देखो कि आपको कहाँ स्कोर मिल सकता है और कितना आप स्कोर कर सकते हो किस चीज़ में। तो अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है, उसका आंसर है मान लीजिए बांग्लादेश, कोई भी एक क्वेश्चन है जैसे जिसका आंसर बांग्लादेश बनना है। तो अब बांग्लादेश जिसका आंसर उसका बन रहा होगा, तो अब क्या करेंगे उसमें। तो अब देखिए, बांग्लादेश जैसे आपने कंट्री उठाया, उसमें क्या करा आपने, पहले उसके पीएम का नेम लिखिए, कौन है, जैसे शेख हसीना है, प्रेसिडेंट कर लिया, कैपिटल कर लिया, करेंसी कर लिया। उसके अलावा 1-2 चीज़ और आप करना चाहें, जैसे पार्लियामेंट का नेम क्या है, पार्लियामेंट में कितनी सीटें, यानी लोकसभा वाली जिससे प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है।
या आप 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आप बांग्लादेश का पूरा पढ़ लेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में बन सकता है। क्योंकि अगर देखिए मैं आपको बात करूँ ना, आज की डेट में जो हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं ना करंट अफेयर्स पे, बहुत ज़्यादा बनते हैं। प्रीवियस पेपर में आप देखेंगे करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के मिलाकर मुश्किल से 10 क्वेश्चन थे, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस बार जो ये पेपर आएगा ना, इसमें यही पैटर्न आपको कम से कम 20 क्वेश्चन का मिल जाएगा। इस 20 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगा और स्टैटिक जीके भी आपको मिलेगा। तो मैंने क्या करा है, मैं आपके लिए एक सेशन ला रहा हूँ, 5 to 6 क्लासेस ला रहा हूँ, कम से कम 1-1, 2-2 घंटे की एक क्लास रखने वाला हूँ मैं। और उसमें आपको ये जो 20 क्वेश्चन है ना, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं पिछले 1 साल से ज़्यादा की, और प्लस स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। शुरू के 2-3 लेक्चर्स में मैं इसको, अब देखिए 20 है यानी 50 मार्क्स है। अब आप सोचिए 50 मार्क्स कितना बेनिफिशियल है। तो मैं अपने 5 लेक्चर्स की, 5 या 6 की सीरीज़, 6 की मान लीजिए 6 की सीरीज़ लाऊंगा, तो 3 लेक्चर्स में इसी पर लाऊंगा, यानी 4 से 5 घंटे मैं आपको बस केवल यही प्रैक्टिस कराऊंगा, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। और यकीन मानिए इतना बेनिफिशियल होने वाला है, 4 से 5 घंटे यही आपको 4 से 5 क्वेश्चन भी दे देगा और ज़्यादा भी दे दे। तो मैं आपसे इसीलिए मैंने ये सेशन बनाया कि जो मैं आपको अपडेट दे सकूँ अबाउट द क्लास, और मैं क्या करने वाला हूँ इस बार। उसके बाद जो अगली 3 क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको कंप्यूटर कराऊँगा। मैथ तो देखिए मुझे करानी नहीं है, मैथ में तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्वांट आप खुद करिए। कंप्यूटर कराऊंगा, जनरल साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कराऊंगा, फिजिक्स के कुछ है एक आधी आएगा उसमें नहीं, और सोशल सिक्योरिटी। ये 6 क्लासेस मैं ऐसे कराने वाला हूँ, जो 6 क्लासेस का टाइम तकरीबन 10 से 12 घंटे की क्लासेस होने वाले हैं। और देखिए इस चीज़ को मैं आपको बता दूँ, बस इन 10 से 12 घंटे पढ़ लेंगे ना, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, आप एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस ऐसे कर पाएंगे वहाँ, जो बिल्कुल आप देखते ही कि ये आंसर है, सर नहीं पढ़ाया था, भैया नहीं पढ़ाया था, आप बिल्कुल सीधे टिक मार देंगे। तो मैं आपसे बस यही कह रहा हूँ, मेरी 6 क्लासेज है, इनका मैं शेड्यूल आपको अभी बता रहा हूँ। शेड्यूल क्या रहने वाला है, देखिए पहली क्लास मैं आपको प्रोवाइड करूँगा 15 अगस्त को। शेड्यूल कर लीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड्स सबको बता दीजिए। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि इस वीडियो का रेस्पॉन्स कैसा लग रहा है आपको। एक तो मैं आपको 15 अगस्त को प्रोवाइड करने वाला हूँ, अगली मैं आपको 17 अगस्त को प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैं देखिए एक दिन का गैप इसलिए दे रहा हूँ, आप अच्छे से उसे पढ़ पाएँ, रिवीजन कर पाएँ। उसके बाद 19 को करने वाला हूँ तीसरी क्लास, और उसके बाद मैं आपको 21 में दूंगा एक क्लास 23 में दूंगा, और लास्ट एंड फाइनल क्लास 25 को दे दूंगा। यकीन मानिए ऐसी 6 क्लासेस देने वाला हूँ, पेपर के बाद आप मुझे ज़रूर याद करेंगे इस चीज़ में कि हाँ सर ने क्लासेस कराई थी। कम से कम कह रहा हूँ 15 क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करा दूँ यहाँ, जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। मैं खुद भी एक UPSC EPFO का एस्पायरेंट हूँ, मैं खुद भी एग्ज़ाम देने जाऊँगा। तो मैंने अभी तक देखिए मेरी तैयारी क्या है, तैयारी बीच में थोड़ा फ्लो मेरा भी थोड़ा डगमगाया रहा है, लेकिन अभी थोड़े रिवीजन टाइम, अब रिवीजन करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा। और देखिए 15 क्लासेस ऐसी दूंगा, यकीन मानिए आप भी कहेंगे, 6 क्लासेस दूंगा जब 50 क्वेश्चन आएंगे, आप भी कहेंगे कि सर ने बहुत ही अच्छा करा है, बहुत अच्छी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। तो यही था इस सेक्शन में, इसीलिए मैं बताना आया था। बस आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, कोई नई चीज़ मत पकड़िए, रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और मिलते हैं अपना परसों पहली क्लास में। तो उससे पहले ये कहना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आता है और इन क्लासेस के लिए अपने दोस्त फ्रेंड्स सबको बताइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।